हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉपिक स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए बेटा, आप लोगों का क्लासिफिकेशन का पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका था। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज हम इसका करेंगे पार्ट 2। ठीक है, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे बेटा। देखो, जिसने भी नहीं देखा पार्ट 1 एक बार देख लेना। और ये जो क्वेश्चन करवाएंगे सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेम टू सेम वही चीज हम करेंगे। लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड और वर्ड बेस्ड, 3 तरह की हमारी होती है। अब देखो बेटा, लेटर में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, AEQW। क्या लिख रहा है, AEQW। अब इसमें क्या हो सकता है बेटा हमारा AEQW, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ए की होती है 1, ई की हमारी होती है 5, क्यू की हमारी होती है 17 और डब्ल्यू की हमारी होती है, कितनी होती है डब्ल्यू की हमारी 23, यही होती है। अब देखो बेटा, यहाँ पे आपने ध्यान पूर्वक देखा तो ये सारे प्राइम नंबर है हमारे। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे प्राइम नंबर है, केवल ए को छोड़ के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हमारा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगा बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा हमारा प्राइम नंबर का। ठीक है, अब दूसरे में देखिए बेटा 74119। अब देखो बेटा, अगर आप इसको देखोगे, सबसे पहले 27 को देखो, इसके रिप्लेस में क्या है 2772। मतलब देखो यहाँ पे बेटा 2 का अपोजिट 7, 2 और 7 को रिवर्स लिखा गया है, रिवर्स लिख रहे हैं ना। देखो यहाँ पे 412 है, 412, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 12, मतलब रिवर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे देखो। लेकिन जो पहला वाला उसमें रिवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये वाला मेरा ओड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। अब वर्ड बेस्ड में देखो बेटा, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल, मिजोरम आइजवल और महाराष्ट्र अहमदाबाद। बेटा यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कैपिटल का, कैपिटल का कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। जो महाराष्ट्र की कैपिटल होती है मुंबई होती है। आंसर हमारा हो जाएगा 4 विल बी दी ओल्ड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो यही क्वेश्चन हम आगे करेंगे। देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो पहला, वही आपको क्या निकालना है, ओड वन आउट निकालना है बेटा। अब देखो ये हमारे वर्ड बेस्ड है, यहाँ पे आपको पूरा जीके का नॉलेज होना चाहिए। वर्ड बेस्ड है, हमारे जीके का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो बेटा, बांग्लादेश की 2 चीजें होती है, कैपिटल और करेंसी। कैपिटल होती है ढाका और करेंसी होती है टका। मतलब यहाँ हो सकता है करेंसी का कॉन्सेप्ट हो। बांग्लादेश की टका होती है, भूटान की थिम्पू होती है, बिल्कुल सही है बेटा। और ब्राजीलिया होती है, इजिप्ट की कायरो होती है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये तीनों यहाँ पे क्या है, ये तीनों यहाँ पे कैपिटल, सही कैपिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सारी कैपिटल्स है, भूटान की थिम्पू होती है, ब्राजीलिया होती है, इजिप्ट की कायरो होती है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे ढाका होना चाहिए था, जबकि यहाँ करेंसी लिखी हुई है, तो ये मेरा ओड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ओड वन आउट निकालना है। पहला आईसी। अब देखो बेटा, आईसी में अगर हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाए, आई की वैल्यू होती है 9 और सी की होती है 3। ठीक है, अगर वाई की होती है मेरे पास में 25 और डी की होती है 5, पी की होती है 16, डी की होती है 4, एच की होती है कितनी 8, बी की होती है 2। अब देखो बेटा, अगर हम देखें तो ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर होना चाहिए था ना। तो हमारा आउट क्या हो जाएगा 4 विल बी राइट आंसर। यहाँ पे हमारा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसे देखो, सबसे पहले अगर वर्ड में प्रॉब्लम हो, आपका लेटर में जो, तो सबसे पहले डिफरेंस देखो, जैसे आई और सी में कितने का डिफरेंस है, कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो आप। डिफरेंस लेके प्लेस वैल्यू से बनाओ, तो ऐसे आप एक ये लॉजिक आप धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे।
अब देखो ये नंबर बेस्ड हमारा हो गया नंबर बेस्ड। पहला हमारा देखो क्या बोल रहा है 52 142। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आप देखिए 5 + 2 कितना बन रहा है बेटा 7, और अगर हम ऐड करें 1 + 4 + 2 भी कितना बन रहा है 7। सबसे पहले सिंपल लॉजिक लगाया करो कोई भी क्वेश्चन में। 4 + 5 कितना हो रहा है 9। अगर हम देखिए 1 + 2 + 6 कितना हो रहा है बेटा 9 हो रहा। फिर अगर हम देखिए 5 + 0 कितना होगा 5 होगा। तो सेम टू सेम अगर हम करें 1 + 6 + 8 कितना होगा 15 हो रहा है। मतलब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी देखो बेटा 16 बन रहा है, यहाँ पे भी 13 बन रहा है, सॉरी। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेटा वही कथक यूपी। अब देखो बेटा ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, डांस से रिलेटेड है। ये कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है। कथक हमारा यूपी में फेमस है, बिल्कुल सही है। कथकली हमारा केरला के अंदर है, बिल्कुल सही है। कुचिपुड़ी हमारा मध्य प्रदेश में है, बताइए सही है गलत है। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश में है क्या, कुचिपुड़ी बेटा हमारा मध्य प्रदेश में नहीं है, ये हमारा कहाँ है आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। तो आंसर हमारा थर्ड विल बी राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। अब देखो बेटा ये नेशनल पार्क से रिगार्डिंग आपके आ गए क्वेश्चन। देखो मानस नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क ये हमारा बेटा कहाँ पर है, आसाम में है। काजीरंगा आसाम में है। नेमारी आसाम में है। पेरियार बेटा पेरियार हमारा केरला के अंदर है। तो कौन सा ओड हुआ, ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी ओड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ये तीनों हमारे आसाम में है और ये हमारा केरला में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर कलोनल वाइस एडमाइरल। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ टाइम कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, देखो ये जो तीनों है, ये तीनों आपको जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये हमारे किससे रिलेटेड है, ये हमारे आर्मी से रिलेटेड है। इनकी जो पोस्ट है वो आर्मी से रिलेटेड है, लेकिन जो ये फोर्थ है ये नेवी से रिलेटेड पोस्ट है। ठीक है, तो ये तीनों और हो गया, ये तीनों अलग हो गए, ये अलग हो गया। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। 4 नंबर का हमारा सही हो गया। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें हमारा देखो इसमें हमारे नंबर ऑफ प्लेयर से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे क्रिकेट में एक साइड में 11 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, चेस में एक साइड में कितना होता है 1 होता है, ना कि 2 होता है। तो आंसर 3 क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला, ये तो साफ ही देखने को मिल रही है। ये हमारी एक स्टेट की कैपिटल है, ये हमारी एक स्टेट की कैपिटल है। ये हमारी यूटी की कैपिटल है, ये भी हमारी स्टेट की कैपिटल है। तो कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है, 2 और 27। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 6 और 6 का क्यूब, 7 और 8 का क्यूब लिख रहा है, 8 और 9 का क्यूब लिख रहा है। ये लिखा हुआ है हमारे सामने। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, इसमें बोला 2 + 1 करके अगर हम 3 करते हैं और उसका क्यूब बनाते हैं तो 27 मिलता है। सेम देखो बेटा 7 + 1 करके बनाते हैं, 8 का क्यूब मिल रहा है मेरे पास 512। फिर हम करते हैं अगर 8 + 1 बनाकर 9 क्यूब करते हैं तो मेरे पास मिलता है 729। लेकिन अगर हम 6 + 1 करके 7 बनाते तो
आंसर कितना होना चाहिए था, 343 होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तो 6 का क्यूब है। और क्या हो गया मेरे पास में, ये और हो गया मेरे पास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो बेटा डी, अब देखो हमें क्या दे रखा है, DIE। डी हमारा 4 होता है, आई हमारा 9 होता है और ई हमारा 5 होता है। मतलब आपको साफ देखने पर पता चल रहा है कि अगर 4 + 9 करती हूँ तो 9 + 5 करती हूँ तो 9 मिल रहा है मुझे। सेम अगर IKA, अब लगाओ 9 + 1 कितना है 10, जबकि यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब ये थर्ड में अप्लाई करो कि कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, BEC 2 + 3 कितना होना चाहिए, 5। 5 हमारा ई पे आता है तो हमारा हो गया ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी दी ओड। ठीक है, चलिए अब कुछ वर्ड वाली वापस क्वेश्चन आ गए, वर्ड बेस्ड। देखो बेटा पोलैंड, वारसा, पोर्टुगल, एम्स्टर्डम, युगांडा, कंपाला, जम्बिका, किंगस्टोन। अब देखो बेटा ये क्या है, देखो पोर्टुगल की क्या होती है, लिस्बन होती है, कैपिटल है ये, लिस्बन होती है, पोर्टुगल ये नहीं होती। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी विल बी दी ओड। ये सारी कैपिटल्स है, युगांडा कंपाला, पोलैंड वारसा, जामिका किंगस्टोन, जमाइका बोल सकते हैं इसको, जमाइका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब कुछ नंबर बेस्ड आ गई आपकी। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कभी भी इतना अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि बड़े नंबर से छोटा नंबर बन रहा है तो कभी भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती है। हो सकता है इसमें लॉजिक क्या लग रहा हो, 2 + 3 + 2 + इंटू, अगर हम यहाँ देखें 4 × 3 × 2 × 5। ठीक है, अगर हम इनका देखें मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, 120 हो रहा है, और किसी नंबर का इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें 6 × 9 × 3 × 1, इसका मल्टीप्लाई 162 हो रहा है। अगर हम देखें 2 × 6 × 7 × 8, इसका मल्टीप्लाई 672 हो रहा है। मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं मिल रहा। तो हमारा ओड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए बेटा फिर वर्ड बेस्ड आ गई। देखो इनमें आपको पूरी जीके की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका। अब देखो बेटा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका ये तीनों क्या है, महाद्वीप है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है ये एक क्या है, कंट्री है। ठीक है, ये एक कंट्री है, ये महाद्वीप है लेकिन ये महाद्वीप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ओड कौन सा हो जाएगा, थर्ड विल बी दी ओड। ठीक है, ये तीनों महाद्वीप में आते हैं हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा फिर आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ, सी और आई। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3। आई की कितनी होती है, 9। हो सकता है कि 3 का स्क्वायर करके बनाया हो। आगे हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आर एल की कितनी होती है, 12। आर की कितनी होती है, 18। स्क्वायर तो नहीं है बेटा। फिर एच ओ, एच की कितनी होती है, 8। ओ की कितनी होती है, 15। स्क्वायर नहीं है। अब डिफरेंस में बेटा इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस 7 आ रहा है। अगर हमारा लास्ट वाले का भी 6 आ गया तो हमारा कॉन्सेप्ट सही लग जाएगा। फिर इसका भी 6 आ गया तो ओड कौन सा है, 7 वाला ओड है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी दी ओड। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके पेपर में आए हुए हैं, वो हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी नया बच्चा देखे प्लीज चैनल को प्लीज
सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेयर करा करो जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए हम हमारा सेशन समाप्त करते हैं, इतना ही रखते हैं। चलिए आप सबको बाय, थैंक यू वेरी मच।